दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं बोध गया। रास्ते में ही दशरथ मांझी के द्वारा जो पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है, उसका भी हम लोग व्यू लेते चलेंगे। और वो बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ है, इसलिए वहाँ तो जाना बहुत ज़रूरी बनता है। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत चीज़ें आप लोगों को देखने और सीखने को मिलेगा। ऐसा नज़ारा शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ खुले मैदान के हरे भरे खेत। ये है हमारा बिहार, जिसमें पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। और हम अभी जहां जा रहे हैं वह जगह जितना इंस्पायरिंग है, उतना ही ये रास्ते की खूबसूरती भी। ये है गैलोर घाटी जाने का पहाड़ी रास्ता। अगर आप बिहार के हैं या बिहार घूमने आए हैं तो एक बार आप इस रास्ते से गैलोर घाटी जरूर जाइए। आपको एहसास होगा कि आप किसी पर्वतीय राज्य में घूम रहे हैं। गहलोर घाटी सच्चे प्यार की अनोखी मिसाल है। ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ के बारे में बहुत कुछ देखेंगे और जानेंगे। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के प्यार और डेडिकेशन के बारे में। फिलहाल आप इस सुंदर नज़ारे का आनंद लीजिए। वाह, क्या अनुपम नज़ारा है। जो नज़ारे तुम संग देखूं ठहर जाए वही नज़र। इन हसीन वादियों के पनाह में कितनी खूबसूरत है ज़िंदगी का सफ़र। वाह, मज़ा आ गया। अभी हम लोग कुछ देर के लिए रुके हैं मिट्टी फार्म्स में। ये इको फ्रेंडली रेस्टोरेंट है। यहाँ थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ देखिए, खपड़े से बने हुए मकान हैं। काफ़ी खूबसूरत गार्डनिंग की गई है और पीछे पहाड़ होने से इसका लुक और भी बढ़ जाता है। वाह, मस्त केला का घोर है। हम लोग का नाश्ता आ चुका है।
देखिए ये अपने में ज़्यादा ले ली है तो हम में कम दी हुई है। अब खा नहीं रहे हैं, बराबर लिए थे। ओह सर, हम जब खा लिए 3-4 बार तब बचा हुआ। अभी कुछ ही देर में हम लोग गहलोर घाटी दशरथ माझी द्वार पहुंचने वाले हैं। दशरथ माझी उस दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे कि उनके बारे में एक वाकया है कि जब वे अपनी गांव की समस्या को सरकार के सामने रखने के लिए दिल्ली ट्रेन से जा रहे थे तो उनके पास ट्रेन का टिकट नहीं था। यह बात जब टीटी को पता चली तो उन्होंने ट्रेन से उनको उतार दिया, लेकिन वो इतने दृढ़ संकल्पित थे कि वो पैदल ही ट्रेन के पटरी होते होते दिल्ली पहुंच गए। बताइए वो किस तरह के इंसान थे। अभी हम लोग दशरथ माझी द्वार पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम उनके समाधि स्थल पर चलेंगे। ये ही हैं पर्वत पुरुष दशरथ माझी। कद काठी तो इनका छोटा था, परंतु इनका इरादा इतना बड़ा था कि पर्वत भी इनके सामने दम तोड़ दिया। सत सत नमन है इन महात्मा को। इनके पीछे ही इनका समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि जब वे एक बार अपनी गांव की समस्या को लेकर नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे तो नीतीश कुमार जी ने उनके सम्मान में अपना कुर्सी उन्हें बैठने के लिए दे दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित कर दिया। उन्होंने 22 साल तक अकेले ही सिर्फ छेनी और हथौड़े से पहाड़ को काटकर अपने गांव वालों के लिए रास्ता बनाने में समर्पित कर दिया। जब यह बात जन जन तक पहुंची तो उन्हें पर्वत पुरुष की उपाधि दी गई। आज गहलोर घाटी एक प्रेरणादायी स्थल बन चुकी है कि कैसे एक अकेला आदमी इतना बड़ा पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया। अच्छा, ये पहाड़ काट के रास्ता बनाने के पीछे एक कहानी है कि उनके गांव पहाड़ के दूसरी तरफ था जहां कोई सुविधा नहीं थी, न हॉस्पिटल था, न स्कूल था, न बाजार, लेकिन पहाड़ के दूसरी तरफ कमोबेश सारी सुविधाएं थी। इस पहाड़ की वजह से लोगों को मीटर की दूरी कई किलोमीटर तय करके पूरा करना पड़ता था। एक बार उनकी पत्नी का तबीयत खराब हुआ तो पहाड़ की वजह से वे सही समय पर अस्पताल में नहीं पहुंच सके और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प लिया कि अकेले ही पहाड़ काटने में लग गए। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, बोला पगला गया है, सनक गया है, पर उन्होंने बिना किसी के मदद के सिर्फ छेनी और हथौड़े से अपने साहस के बल पर लगातार 22 साल तक पहाड़ काटते रहे और अंत में रास्ता बना के ही दम लिया। अभी तो इस पहाड़ का कुछ इरोजन भी हो चुका है। पहले ये काफ़ी विशाल और बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और 40 से 50 साल पहले न जेसीबी थी, न ही इस रिमोट एरिया तक सरकार का विकास।